नमस्कार। चलिए क्यों इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह और एक चर्चित ग्राम सभा मलवा ब्लॉक हाईवे से जुड़ी हुई मोहार ग्राम सभा। और प्रधान जी हम लोगों के सामने मौजूद हैं और ये प्रथम चरण है उनका। लोगों के विश्वास में काबिज हैं लगातार, और जो भी पात्र है जिस चीज़ का उसकी पात्रता के आधार पर उनको सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ अनवरत प्राप्त होता रहता है। और अपनी ग्राम सभा में उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। 7-8 महीने का समय, 8-9 महीने का बचा हुआ शेष है इस पंचवर्षीय का, तो क्या तैयारी है और क्या लक्ष्य हैं ये उन्हीं के द्वारा जानते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले भी हमारी ग्राम सभा में आ चुके हैं और मैं सर्वप्रथम अपने ग्राम सभा मोहार एवं क्षेत्र की जनता को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ में अपने ग्राम सभा की जो किए गए कार्य हैं उनके विषय में आपको कुछ जानकारी दूंगा। ग्राम सभा मोहार में एक चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है जो कि आज भी उत्तम दर्जे के उस पर लगे हुए झूले वगैरह हैं जो आज भी चल रहे हैं। 3.5 साल से कोई झूला नहीं टूटा है उनका। दूसरा, ग्राम सभा मोहार में 2 बारातशाला जो बिल्कुल भी हालत में हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिनमें सभी सुविधाएं उस पर उपलब्ध हैं। अभी ग्राम सभा में होने वाले कामों में हैं जैसे कि एक खेल का मैदान है जिसका ज़मीन का प्रस्ताव नहीं हो पा रहा इसलिए रुका पड़ा है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि जिले की तरफ से ग्राम सभा से ज़मीन मांगी गई थी, लेकिन प्रस्ताव नहीं होने के कारण वो भी काम रुका हुआ है। अभी आने वाले जो समय है इसमें अपना ग्राम सभा मोहार का मजरा कनेरी का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस पे लगभग 1 किलोमीटर का खरंजा लगाना अनिवार्य है, इसलिए उसको प्राथमिकता के आधार पर उस खरंजा को लगाया जाएगा। साथ ही ग्राम सभा मोहार में प्रधानमंत्री आवास का सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। लगभग कितने बढ़ गए होंगे आवास आपके? अभी तक आवास ग्राम सभा मोहार में 122 दे दिए गए हैं और अभी नई लिस्ट तैयार हो गई है। जितने भी पात्र हैं सभी का सर्वे करके उनके नाम जो है भेजे जाएंगे, उसकी लिस्ट प्रस्ताव बना करके। पेंशनों का क्या स्टेटस है प्रधान जी? तीनों लगभग मिला के कितनी हो गई होंगी अपने यहाँ पे? क्या चीज़? वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशनें? हाँ, विधवा पेंशन लगभग 180 के ऊपर से तीनों मिला के 180 हैं। एक अच्छी तादाद है। आप लोगों के अथक प्रयास से लोगों को जो है 1000 रुपये क्वार्टरली के हिसाब से वो व्यवस्था जो है उन लोगों की हो गई हो। और एक जो आवास आपने दिए हैं वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और विकास कार्यों में जैसे प्रधान जी पानी की टंकी, खेलकूद का मैदान तो बता दिया, पानी की टंकी का क्या स्टेटस है अपने यहाँ पे? हाँ, थोड़ी समस्या है कि पानी की टंकी का काम चालू है, लगभग 1.5 साल हो गया है, लेकिन काम इतना स्लो चल रहा है जिसके कारण से विकास के काम में रास्ते बनाने की समस्याएं आ रही हैं जिसका मैंने जिलाधिकारी को एक पत्र भी इस पर लिखा था। काम अगर थोड़ा तेजी से नहीं किया जाएगा तो समय यह है कि रास्ते खराब हो रहे हैं। अगर मैं उनको बना देता हूं तो ये दोबारा फिर उखाड़ते हैं, जिस कारण से जल भराव की समस्या हो रही है। मतलब लगभग 50% के आसपास काम हो चुका होगा। लगभग 50% काम हो चुका। अभी टंकी भी अधूरी है, जबकि गांव में पाइपलाइन जो डाले गए उनमें कनेक्शन नहीं किए गए और कहीं कहीं पाइपलाइन भी नहीं डाले गए। अच्छा, प्रधान बहुत सुस्त चल रहा है जिससे हमारी ग्राम सभा को इससे समस्या आ रही है। हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में, और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित होता है। तो ये भी आपका प्रथम चरण है, लोगों के विश्वास में आप काबिज हैं। तो ये अब जैसे 8-9 महीने जो भी बचे हैं प्रधान जी शेष, इसमें अगर वित्तीय बजट आप लोगों के पास आता है मोहार अपनी ग्राम सभा में वित्तीय बजट, तो आपके जो विकास के सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे आपको लगता है कि पंचवर्षीय ख़त्म होते होते अगर बजट आया तो 1-2 काम ज़रूरी हैं। जैसे एक तो आपने बताया कि ये कौन सा खेड़ा बताया आपने? कनेरी में आपने बताया जो काम होना है। इसके अलावा और क्या एक आध काम है जो लग रहा है कि करवा डालें अपने यहाँ? नहीं, इसमें काम बाकी है। इसमें एक बना है अन्नपूर्णा के लिए जो है, जहाँ पर कोटेदार के बैठ करके जो राशन का वितरण का कार्य होगा वहाँ पर। दूसरा, डिजिटल लाइब्रेरी खुल चुकी है यहाँ पर। 15 अप्रैल को उसका उद्घाटन है। इसके बाद गांव के जो नौजवान पंचायत भवन में खुली होगी डिजिटल लाइब्रेरी। पंचायत भवन में जगह कम होने के कारण उसको बारातशाला में भी एक कमरे में खोला गया है। जो ही इसकी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी इसको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा।
और जो लाइटें 40 वाट की आनी थी प्रधान जी जिला पंचायत या ब्लॉक से, क्या वो आई अपने यहाँ लगी क्या? हाँ, शुरुआत में लग चुकी हैं, उनमें काफ़ी अभी चल रही हैं, कुछ खराब है तो उनको कोशिश की जाएगी कि उनको दोबारा मरम्मत करके लगवाया जाए। तो वो सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं? हाँ, अभी मात्रा में कर रही है। और ब्लॉक स्तर पे सामंजस्य ठीक है, कहीं कोई दिक्कत अड़चन किसी नहीं, प्रकार ब्लॉक से के? पूरा सामंजस्य है, ब्लॉक से पूरा सहयोग मिलता है, जी जी। ब्लॉक की तरफ से कोई समस्या कभी नहीं होती है। अगली पंचवर्षीय की अगले विकास कार्यों के साथ आपने जो भी अपनी समयावधि में कार्य और विकास कार्य कराया, डेवलपमेंट और पात्रता के आधार पर लोगों को सुविधाएं दी, तो अगली पंचवर्षीय का क्या माहौल, क्या मूड है प्रधान जी, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारी जनता नाराज़ हो। मैंने जितना काम किया ईमानदारी से किया है, जी। गुणवत्तापूर्वक किया है। हमारी कोशिश रही है कि हम अपने गांव की जितनी सेवा कर सकें, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अपनी ग्राम सभा में क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को प्रधान जी? हम ग्राम सभा के लोगों से ये संदेश देंगे कि गांव की साफ सफाई में स्वच्छता में ज़्यादा से ध्यान ज़्यादा दें, सहयोग करें। जी। गांव में ई रिक्शा भी चलता है, जिससे घर का जो कचरा है जी। जब भी आता है तो उसी में डालें, ताकि उसको सही ढंग से उसका निस्तारण किया जा सके। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें और वो हर एक ज़रूरतमंद पात्र जो है उसको सुविधाओं योजनाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे, और अपने सभी विकास कार्यों के साथ अगली पंचवर्षीय में अपने ही ग्राम सभा में आप सभी लोगों के साथ जो है फिर से नज़र आएँ। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा मौहर के सभी लोगों को 2025 और आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाकर जी।